अमित्तै का पुत्र था। ये एक हिब्रू था और हिब्रू शब्द में योना का मतलब होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर, डव। और ये गेतेपेर का था। गेतेपेर मतलब अगर आप यरूशलेम जाएंगे, इजराइल जाएंगे, तो नीचे इजराइल के साउथ में आपको क्या मिलेगा? गेतेपेर मिलेगा। जब योना को परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए योना की किताब उसका पहला अध्याय और 1 और 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है, निनवे लगभग याफा नगर से 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर। मैंने कल ही गूगल किया, अगर याफा से लेकर के निनवे चला जाए, पैदल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? अगर आप बिना रुके नॉन स्टॉप चलेंगे तो 11 दिन लगेगा। कितना दिन? 11 दिन लगेगा। आप मान लीजिए रात को सोते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो पूरा मिलाकर 1 महीना ले लीजिए। कितना? 1 महीना। 1 महीना में आप कहां पहुंच सकते हैं? निनवे पहुंच सकते हैं। अब बात करता हूं तर्शीश की। तर्शीश जो है ना, अगर आप याफा से निकले फ्लाइट से, तो ये जो तर्शीश है ये साउदर्न स्पेन में है, साउदर्न स्पेन में है, और फ्लाइट में जाएंगे तो 15 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 15 घंटा। यानी कि अगर आज के डेट में, आज का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर आज जो बना हुआ शिप में आप चलेंगे तो 6 महीने में जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब योना था उस समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फ्लाइट्स नहीं थे, ट्रेन्स नहीं था, ऐसे शिप्स नहीं थे जिसके अंदर बड़े बड़े इंजन लगे थे। या तो नाव उस समय में जहाज 2 प्रकार से चलता था, एक हवा के रुख के द्वारा चलता था, और दूसरा एक व्यक्ति यदि उसको चलाए, अपना ताकत लगाए और उसको आगे बढ़ाए, तब वो चलता था। अगर आप कहेंगे, अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो जब सुलेमान तर्शीश से अपना सामान मंगाता था, तो उसके जहाज को यरूशलेम से जब निकलता था तो उसको तर्शीश जाने के लिए 1.5 साल लगता था। कितना साल? जोर से बोले, कितना साल? 1.5 साल लगता था, और वापस आने के लिए 1.5 साल लगता था, यानी कि 3 साल लगता था। और दोनों में अंतर बताता हूं, परमेश्वर ने निनवे को कहा, लेकिन भाई साहब जा कहां रहे हैं? तर्शीश। तर्शीश कैसा जगह मालूम है? आज अगर किसी व्यक्ति को मौज करना है, मस्ती करना है, वो कहां जाएगा? बैंकॉक जाएगा, या अगर भारत में कहीं जा रहा है तो गोवा जाएगा। उस समय में तर्शीश भी ऐसे कुछ था, एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सिटी था, अच्छा बंदरगाह था, लेकिन वहां पर लोग अपने आप को थोड़ा देर इस संसार में मिलाने के लिए चले जाते थे, सांसारिक होने के लिए चले जाते थे। जिस प्रकार से आज कुछ देशों में व्यभिचार होता है, मदिरा पीना होता है, दारू पी करके उसी को खुशी माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से वहां पर उस तर्शीश में परमेश्वर का दास जा रहा है। और रही बात निनवे की, निनवे अश्शूरियों की राजधानी थी। ये अश्शूर कौन है मालूम आप लोग को? नूह के 3 बच्चे थे, शेम, हाम और येपेत। ये जो शेम है ना, शेम के पुत्र कौन हुए? अश्शूर। ये जो अश्शूर थे ना, इनके नाम के हिसाब से ये बहुत क्रूर थे, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और मैं आपको बता देता हूं, निनवे एक ऐसा जगह था जहां पर तलवार भाला एक से बहुत अच्छी रीति से बनाया जाता था। वहां पर लोग बलात्कार करते थे, लेडीज का रेप करते थे, व्यभिचार किया जाता था, गुस्सा आने से लोगों का हत्या कर दिया जाता था। जब परमेश्वर के पास तक वो आवाज पहुंची, लोगों की दुआएं पहुंची, तब तो परमेश्वर ने किसको भेजा? योना को भेजा। और योना क्या कर रहा है? पर्सनल ग्रज रखा है। पर्सनल ग्रज मतलब वो आंतरिक रूप से, गोपनीय तरीके से वो उनके ऊपर ईर्ष्या रखा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि निनवे के लोग बुरे लोग हैं, निनवे के लोग जो हैं
उनके पास नहीं जाऊंगा। और वो कहां भागने के लिए चालू हो गया? तर्शीश। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम सफल ही नहीं हो रहा है, जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जो इतनी कोशिश करने के बाद भी फेल हो रहे हैं, जो इतने लोग हैं जो क्लास 12th में कितने बार फेल हुए, 10th में कितने बार फेल हुए, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, और हर व्यापार में हानि, हर व्यापार में घाटा, हर प्रकार के कोई भी काम में कर रहे हैं तो उसमें घाटा ही घाटा। क्यों मिल रहा है मालूम? क्योंकि आप परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे हैं, आप खुद की बात को सुन रहे हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है? आप बताइए कि हाँ ब्रदर, मैं परमेश्वर की बात नहीं समझ रहा हूं, मैं खुद की सोच रहा हूं, मेरे फ्रेंड से पूछ रहा हूं, मेरे दोस्त से पूछ रहा हूं, मेरे मामा काका चाचा से पूछ रहा हूं कि ये व्यापार रखूंगा तो कैसे चलेगा, ये खेती करूंगा तो कैसे चलेगा। अरे भाई, आप क्रिश्चियन हैं, आप परमेश्वर के सामने पहले आइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। परमेश्वर से आप मांगते हैं, परमेश्वर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं व्यापार करना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, मुझे व्यापार करना है। परमेश्वर ने आपको 1.5 लाख दे दिया। देने के बाद आप परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर इसको कहां खर्चा करूं? बोलिए, पूछते हैं? यहाँ तो कई सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ा शर्म कीजिए, आप जो कुछ भी करते हैं अपने पासवान से बात नहीं करते, ये गलत है। आपको अपने पासवान से सलाह लेना जरूरी है। आपको पता है, जब इजरायली लोग अपने कनान देश को पहुंचने वाले थे तो बीच में क्या आया? योरदान का नदी आया। जब योरदान का नदी आया ना, तो योरदान का नदी बाकी सब समय से और भी ज्यादा पानी था, क्योंकि वहां पर जस्ट अलग होता है। हमारे यहाँ बारिश में बाढ़ आता है, वहां पर ठंड में बाढ़ आता है, ठीक है। तो जब पानी ऊपर से जा रहा था ना, तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम? सबसे पहले युद्ध करने वाले आगे बढ़ो, या सबसे पहले लेडीज आगे बढ़ो, या सबसे पहले पवित्र लोग आगे बढ़ो, ये सब नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला सबसे पहले मेरे दास आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वेदी को पकड़ के बढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग उनके कम से कम 2000 हाथ पीछे करके चलना, क्योंकि जब उनका पैर उस पानी में पड़ेगा तो वो जो यॉर्दान का नदी है दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? ये परमेश्वर ने एक विशेष पावर परमेश्वर के दास और दासियों को दिया है, पता है? क्योंकि आप जो पवित्रता मेंटेन नहीं करते, आप जो प्रार्थना मेंटेन नहीं करते, वो करते हैं, वो करते हैं। सुनूंगा, जब परमेश्वर ने इजराइलियों से बात करना चाहा ना, सब इजराइलियों को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को बुलाया। परमेश्वर ने किसको बुलाया? मूसा को। क्यों मूसा को बुलाया? क्योंकि कॉलिंग सबके पास आ गया था क्या? परमेश्वर ने सबको बुला लिया था? किसको बुलाया था? सिर्फ मूसा को बुलाया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बोलता कि हमारे बीच में ऐसे पास्टर्स नहीं है जो पैसे के लिए काम नहीं करते, करते हैं बहुत सारे लोग करते, नहीं करते नहीं बोल रहा, लेकिन उनके कारण अगर आप ये सोचोगे कि हर पासवान ऐसा है, तो वो आपकी गलतफहमी है, तो आपकी गलतफहमी है, और आप ही उस गलतफहमी में रह जाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब मैं बताता हूं, अब मैंने आपको बताया पासवान का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अगर वही पासवान अगर गलत करने लगे तो? यहां पे योना कौन है? भविष्यद्वक्ता है। नहीं पूरा उड़ जाएगा। देखिए, योना परमेश्वर का दास है। अब यहां पर यह मत सोच लेना कि योना परमेश्वर का दास है तो सिर्फ पासवान नहीं, हर विश्वासी के लिए ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू निन्वे को जा, क्योंकि निन्वे के लोग ऐसे हैं और मेरे को निन्वे के लोगों से बात करना है। ये रिक्वेस्ट था या ऑर्डर था? आप बताइए। जब योना परमेश्वर की आज्ञा से भागने लगा तो आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर नाराज नहीं हुआ, दुखी हुआ। जब हम कभी ना परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई काम करने लगते हैं ना, तो परमेश्वर गुस्सा नहीं होता। आप भूल जाओ गुस्सा होता है। अगर गुस्सा हो गया ना, वो उस दिन आपका आखिरी दिन है। आप ये सोच रहे ना कि गुस्सा हो जाता है, पर गुस्सा नहीं होता भाई। इजराइलियों के ऊपर गुस्सा हुआ था, याद है सबको? क्या हुआ था? जमीन फटा और 2 मिनट में सब गायब। परमेश्वर अगर गुस्सा करने लगे तो मैं सोच
प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, तो परमेश्वर कहता है अगर मैं दुआ करने लगूं तो स्वर्ग की 3 पलटन मेरे पास आएगी। अगर 3 पलटन आएगी धरती पर, मुझे बताइए ऐसा कौन सा इंसान बचेगा? हालेलुया। परमेश्वर कभी आपसे गुस्सा नहीं करता। अगर अभी भी आप लोगों को डांट रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे गुस्सा करता है। He loves you, वो आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है। और बाइबल कहती है जिससे पिता सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी को डांटता भी है। हाँ बोलने वाले सब हाथ उठा के हालेलुया। अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है ना, तो आपको डांट रहा है। परमेश्वर मुझे डांट रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे डांट रहा है, क्योंकि तू अभी भी मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। व्यभिचार करने वाली स्त्री सोची, अरे दुनिया का सबसे बड़ी व्यभिचारी तो मैं हूं, अब शायद सब छोड़ के चले गए, अब मुझे यीशु मारेंगे। यीशु ने क्या कहा? सब चले गए? चले। ओके बेटा कोई बात नहीं, तू जा खुशी से रहना, लेकिन फिर से तू क्या मत करना? पाप। ये प्रेम है मेरा यीशु का। वो डांटता नहीं है किसी से, सॉरी वो डांटता जरूर है, गुस्सा नहीं होगा किसी के ऊपर। परमेश्वर का दास जब योना चले गया ना, भाग रहा था ना, तो परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ, दुखी हुआ। जो लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर नोट करना है नोट कर लो, आज्ञा उल्लंघन ही क्या है? पाप है। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ना, इसका मतलब आप पाप करते हैं। यदि परमेश्वर ने कह दिया ना कि ये मत करना, तो वो ऑर्डर है, वो आज्ञा है, आपको वो नहीं करना है, वो चाहे कुछ भी हो। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि आपको दारू नहीं पीना है, मतवाले नहीं होना है, तो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इट्स एन ऑर्डर। वो क्या है? वो आज्ञा है, और आप उस आज्ञा को तोड़ नहीं सकते, उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि आप उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो पाप है, और पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। और वो कौन सी मृत्यु है? वो एक आत्मिक मृत्यु है। और आत्मिक मृत्यु में व्यक्ति क्या होता है? सो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है पता है? कौन करता है मैं बताता हूं। देखिए, आप लोग निकालिए नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िए। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पर भरोसा रखना। ये कितने लोग कर रहे हैं ऐसे आज? जो अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर से विनती करते हैं, ऐसे कितने लोग मालूम? उंगलियों पे गिन सकते हैं। एक सर्वे हुआ था, एक नॉर्मल क्रिश्चियन सर्वे हुआ था, और उसमें यह पता लगाया गया था कि अगर परमेश्वर आए हमको लेने के लिए, यदि परमपिता परमेश्वर हमारे बीच में आए रैप्चर करने के लिए, उठाने के लिए, स्वर्ग पर लेके जाने के लिए, तो दुनिया में से कितने लोग उठेंगे? तो पता है कितना निकला? 2%। कितना? 2% पूरी दुनिया में। मतलब हमारे इंडिया से मुश्किल से एक गया तो गया, नहीं तो नहीं। यानी कि आप एक बार अपने आप को चेक कीजिए कि सही बात है, अगर परमेश्वर आएगा तो क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रही हूं? क्योंकि योना भी परमेश्वर के साथ था, योना भी परमेश्वर का ही दास था। योना इज आल्सो अ बिलीवर, बट ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। वो वचन के अनुसार नहीं था। हम सभी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन क्वेश्चन ये परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम मेरे वचन के अनुसार है या नहीं? आज कई सारे लोग चंगाइयों के पीछे, चमत्कारों के पीछे भागते हैं। क्यों? आपको सैल्वेशन का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चंगाई का जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए एक बहन यहाँ आई है और एक भाई यहाँ पर आया है। अगर एक बहन में 3 प्रॉब्लम है, एक भाई में 2 प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों में से एक बोल रही है कि प्रभु मुझे चंगाई दे दे, चंगाई दे दे, परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दिया। एक ने बोला परमेश्वर मेरे बॉडी में जो भी डिफॉल्ट है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो पवित्र बना, मैं पवित्र रहना चाहता हूं। अब आप बताइए कौन जाएगा स्वर्ग? कौन जाएगा स्वर्ग? क्या ये जो हील हुई है ये जाएगी, या फिर कौन जाएगा? वही जाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हमारे इंडिया में
सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? आईएएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी के एग्जाम में लगभग 5 लाख से लेकर 8 लाख लोग बैठते हैं। प्री होने के बाद लगभग 30,000 या 50,000, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है, 30 से 50,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। मेंस देने के बाद लगभग 400 लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस वगैरह 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 बनते हैं। अब आप बताइए कितने लोग बैठे थे? लगभग 8 लाख लोग बैठे थे। चुने कितने गए? 400 लोग चुने गए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक छोटा सा मामूली सा आईएएस पोस्ट जो इस धरती पर है, उसके लिए ही इतना बड़ा एग्जाम है। तो परमेश्वर का दास पौल कहता है कि तुम यहां से जाने के बाद स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए कैसा एग्जाम रखेगा? आपको पता है स्वर्गदूत, मेरे को उस वचन को देख के एक बार लगा था कि प्रभु स्वर्गदूत भी लड़ते हैं क्या? उनका न्याय चुकाना है, मतलब वो लड़ते वड़ते होंगे नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस तरीके से उनका न्याय चुकाना है। लेकिन आप सोचिए, अगर परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि स्वर्गदूतों का न्याय चुकाना है, मतलब आपका एग्जाम भी इतना बड़ा होगा। हालेलुया! इतना बड़ा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तब जाकर जब आप पास होंगे ना, तब आप स्वर्ग में जा पाएंगे। ये नहीं है कि हर कब्र के सामने स्वर्गीय लिख देने से अगर वो स्वर्गीय चले जाता तो हर कोई चले जाता। एक व्यक्ति अपने पापों से धुले बिना, मन परिवर्तन किए बिना वो नहीं जा सकता। हालेलुया! हमारा परमेश्वर हमको यही सिखाता है कि आपका हृदय क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो आपका चाल चलन भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। बपतिस्मा लेने के बाद भी आप दारू पी रहे हो, बपतिस्मा लेने के बाद भी गुटखा खैनी खा रहे हो, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आप लोग व्यभिचार में पड़े हो, तो मैं बता रहा हूं आप योना के पहले स्टेज में हो। जो आज्ञा नहीं मानता उसको आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। कलीसिया, परमेश्वर बोल रहा है जाग जाओ, परमेश्वर के आने का समय शायद हो चुका है। परमेश्वर में यदि आप एक पवित्र चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को खुश करने वाले बच्चे बन गए ना, तो परमेश्वर आपको धीरे से ब्लेस करना चालू करेगा, एक साथ ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैं एक दिए बिना अगर 10 दूंगा ना, तो बाकी 9 का वैल्यू उसको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा एक छोटा सा बच्चा, बेटा आप खड़े हो जाओ, युवा, हाँ आप खड़े हो जाओ। ये बच्ची कितने लोग को दिख रही है? ये बच्ची कितने लोग को दिख रही है? अच्छा ठीक है बेटा, कितने साल के आप कितने साल के हैं? 8 साल का। बैठ जाओ। 8 साल के बच्चे की मम्मी को अगर आप जाओगे, आपके उनके पापा को अगर आप जाकर के ये बोलोगे कि आपकी बच्ची जो है ना बुलेट मांग रही है, तो आप खरीद के दोगे क्या उसको? बोलिए, खरीद के दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उसका उम्र नहीं है, ना ही वो उस गाड़ी को क्या कर सकती है, संभाल सकती है। परमेश्वर भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देता मानो? क्योंकि हम संभाल नहीं सकते। परमेश्वर ब्लेसिंग उसको देता है जो आत्मिक रीति से मजबूत है और वो उस ब्लेसिंग को संभालने के लायक है, उसको देगा परमेश्वर। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज आप ये वचन सुनकर वाकई में प्रभु से अगर आज पश्चाताप करो ना, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते यहाँ पर प्रभु की ओर से डिक्लेयर करता हूं कि कल से आप देख लेना आप अपने जीवन में कैसे ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया! परमेश्वर यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा बदलना चाहता है कि उनका जीवन आज से कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण होगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर आया है। हालेलुया! और मैं नहीं जानता उस आप लोगों में से कौन है। ये तो आज आराधना के बाद आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि यस ब्रदर, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरे लाइफ से बात किया, मेरे जीवन को बदलने के लिए मेरा यीशु आया। जो बताएगी ना, वो आप तब समझ जाना कि हाँ मेरा प्रभु इसके लिए लेके आया। हालेलुया! मसीही मतलब कौन है? मसीही मतलब वो है जो अपने आप में प्रभु को लेकर के चल रहा है। एक बार एक परमेश्वर का दास ट्रेन में जा रहा था। जब वो ट्रेन में जा रहा था ना, तो एक कंपार्टमेंट में, आप जानते हैं ना, नीचे साइड में एक बर्थ होता है, ऊपर एक बर्थ होता है। तो साइड वाले बर्थ में वो बैठे थे और बाइबल को ऐसे छाती में लगा करके चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। और इधर
5 लड़के आए बाहर से, 5 लड़के आए और वो वहां पर बैठ करके ताश खेल रहे थे। ताश मतलब ताश ही बोलते हैं यहाँ पे। ताश खेल रहे थे। ताश खेलते हुए बोले कि अरे अंकल आप भी आइए, एक हाथ लगाइए। किसको? परमेश्वर के दास को। आइए अंकल आप भी एक हाथ लगाइए। तो वो पासवान उसके तरफ मुड़ा, मुस्कुरा के बोला बिल्कुल लगाता, लेकिन क्या करूं ये हाथ मेरा नहीं है, नहीं तो मैं लगाता जरूर। तो उसने बोला ऐसा क्यों बोल रहे अंकल, आप ठीक ठाक तो हैं? तो उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके हाथ आपके पास है, फिर उस आपका कैसे नहीं है? अरे नहीं, इन हाथों को किसी ने खरीद लिया ना, वही तो दिक्कत है। अगर ये हाथ मेरा होता तो मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से खेल लेता। तो उसने बोला, वो पांचों ने क्या किया मालूम? वो बोले कि छोड़ भाई ये ताश वाश बगल में रख, पहले इनका दिक्कत देखते हैं। तो वो पांचों ध्यान से सुनने लगे। आप मेरे को पहले ये बताइए कि आपके गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इंसान का हाथ पैर खरीदता है? तो उसने बोला सिर्फ मेरे गांव में नहीं, पूरा अगर आप भी आओगे ना तो आपका भी खरीदेगा। तो उन लोगों को ना कुछ देर के लिए समझ में नहीं आ रहा, लोग बैठे और प्रभु का दास प्रार्थना किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, एक मौका आपने मुझे दिया। और आपको पता है ट्रेन उतरने से पहले उस कंपार्टमेंट में एक भयानक रोने वाला शब्द आ रहा था और पुलिस वाले चढ़ के क्या देख रहे हैं कि वो पांचों के पांचों फ्लोर पर लेट लेट के रो रहे, परमेश्वर मेरे को माफ कर कि मैं अभी तक ऐसा जीवन जी रहा था, परमेश्वर मेरे को माफ कर कि मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उन्होंने वहीं पर ट्रेन उतरने से पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ मालूम, क्योंकि इस पंडाल से मेरे प्रिय भाई और बहनों बाहर निकलने से पहले आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे कि उनका बीता जीवन देख करके अब आने वाले जीवन के द्वारा उनका पूरा गांव सुधर जाएगा। हालेलुया। यही तो है पासवानों का त्याग, पासवानों की मेहनत, पासवानों का सोच। इस मीटिंग को करने का कारण वही है। जो स्त्री के अंदर ईर्ष्या है और वो बोलती है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर उसको क्रिश्चियन नहीं बोलेगा। जो भाई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं और अपने साथ व्यभिचार का संबंध रखा है, चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, उसको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं और वो अपने हाथों में तंबाकू मलता है, तो मैं बताता हूं ही इज नॉट अ क्रिश्चियन। कलीसिया में अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर के या फिर बड़े बड़े समूहों में खड़े होकर के गीत गाएंगे, कोयर करेंगे। ब्रदर्स आपको नहीं बोल रहा, मैं ये समझा रहा था, है ना? अगर बहुत अच्छे से कोयर का गाना गाएंगे, क्रिसमस आए तो इतना इतना शॉर्ट्स पहन के नाचेंगे कूदेंगे, और वो लोग घर जाके पिक्चर के गाना पर भी नाचेंगे, वो कौन से क्रिश्चियंस है भाई? कहां से आए ये क्रिश्चियंस? किसने बुलाया इनको? जो माँ बाप को इज्जत नहीं करते, माँ बाप को लूटते हैं ये लोग। 12वीं पहुंच गया पापा, केटीएम दे, केटीएम पल्सर। अरे तेरे 12वीं का सब्जेक्ट मालूम है तेरे को क्या है? गाड़ी का इतना नॉलेज है तेरे को? माँ बाप यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हैं, पसीना पूरा बहा रहे हैं, चोट लग रहा है, तुम्हारे कॉलेज का फीस भर भर के उनका हालत खराब है, ऊपर से पापा मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं चला नहीं पा रहा साइकिल, टाइम लेट हो जा रहा है पापा स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में। माँ बाप को लूटने वाले लोग हैं, माँ बाप का प्रेम इनको नहीं मालूम। बहने, जवान बहनों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोगों में कुछ लोग हैं तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु आपको प्रेम से डांटना चाहता है। वो ये है कि आप जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप को ये बता के निकलते हैं कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन आप किसी लड़के के बाइक के पीछे बैठ के जा रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, दुनिया का कोई व्यक्ति ना देखे, परमेश्वर देख रहा है। आपको लगता होगा ये एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट कुछ नहीं होता, शैतान का कार्य है ये। एक लड़की बहुत स्ट्रिक्ट थी परमेश्वर, कोई भी लड़का उसे आके प्रपोज करता था ना, वो लड़की बोलती थी सॉरी भाई मैं नहीं कर सकती। ऐसे ही एक लड़का आया था, उसको प्रपोज किया, वो वैसे ही बता दी नो आई एम सॉरी, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं नहीं कर सकती। वो चला गया। दूसरे दिन आया, वो जब वो लड़की कॉलेज से आ रही थी, उसी के सामने अपना हाथ काटा और वो हाथ से जो बोतल था उसको थोड़ा सा भरा और उसके सामने रख दिया और उसमें स्लिप रखा
कि जब तक तुम नहीं मानोगी मेरा खून तुम्हारे लिए बहता रहेगा। और दूसरे दिन वो मानी नहीं, दूसरे दिन फिर आ रही है वो, फिर से इसने दूसरे जगह नस काटा, दूसरे दिन इसने फिर से नस काटा, उसमें से खून निकला, फिर बोतल में भरा, फिर वही चिट्ठी। लगभग ऐसे ही 2-3 दिन होता गया। उस लड़की को देखने में अच्छा नहीं लगा और वो बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? उसने बोला, ये देखो मेरा वजूद, मेरा सबूत कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तो लड़की बोली, ठीक है, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो ना, तो शायद तुम मुझे जिंदगी भर खुश रखोगे। वो घर गई, अपने माँ बाप को बताई, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नहीं माना, नहीं हो सकता बोले। लेकिन वो क्या की मालूम, अपने माँ बाप से लड़ी, बोली कि नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कि आप कहां से ढूंढ के लाओगे, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कैसा होगा, मैं तो जा रही हूं इस घर से। और लड़ झगड़ के सूटकेस पकड़ के घर से बाहर चले गए। वो लड़का 1 महीना उसके साथ बहुत अच्छे से रहा। उसके बाद क्या बोला मालूम, तू इधर आ। उसको बिठाया, चक्कू लाया और उसका हाथ काटा, उसका हाथ काटा और उससे खून निकल रहा था। तो लड़की बोली, ये क्या कर रहे हो? तो बोलो, तेरा हाथ काट रहा हूं। मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? उसने बोला, जब मैं तेरे प्यार के लिए अपना नस काट सकता हूं, तो तू भी मेरे प्यार के लिए क्या कर सकती है? नस काट सकती है। वो हर दिन उसको मारता पीटता, हर दिन उसके हाथ में एक एक बार काटता उसको। उसका जीवन इतना खराब हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो लड़की घर नहीं आई वापस, वो फांसी लगा के मर गया। एक रॉन्ग डिसीजन आपका जीवन पूरा तबाह कर देगा। स्पिरिचुअल आई से देखो, आत्मिक नेत्रों से देखो, आत्मिक बातों से दूसरों को समझो, पहचानो। जब आपकी शादी की बात होती है ना, जवान प्रिय भाई और बहनों को समझा रहा हूं, तो आप अपना खुद का डिसीजन मत लेना, योना जैसे लेता है वैसे बिल्कुल मत लेना। आज्ञा का उल्लंघन मत करना। परमेश्वर जिस प्रकार से आपको रहने के लिए बोल रहा है ना, उस तरीके से रहिए। और जो जिम्मेदारी आपके माता पिता को दिया है, एंड जो जिम्मेदारी आपके प्रति आपके पासवान को दिया है, उनको उनकी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। आप अपने खुद से कोई डिसीजन लेने की कोशिश मत करना। मैं आपको सही में समझा रहा हूं। कलीसिया में कई सारे भाई बहन ऐसे ही बिगड़ गए हैं। पहले प्यार मोहब्बत करके चलते हैं, उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है ना, बड़ी दयनीय, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप भूल जाइए कि आप कदम उठाने के बाद अगर ये सोच रहे हो कि आपका पासवान, आपके माँ बाप आपको बचा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद एक बॉन्डेज दे दिया, आपने खुद एक सीमा लगा दी उनके लिए कि इसके पार नहीं आ सकते। क्योंकि आपका जो भी बॉयफ्रेंड था, जो अब आपका पति बन गया, वो बोलेगा ये हम दोनों का मैटर है, आप बीच में मत आइए। बताइए, आपका पासवान या आपके माँ बाप आएंगे क्या? आपके माँ बाप आ सकते हैं, माथा पटक सकते हैं, रो सकते हैं, उसके सिवा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं सच कहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर माँ बाप के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते ना, एक बार आप ऑर्फनेज चले जाइए, अनाथ आश्रम चले जाइए, एक बार अनाथ आश्रम जाइए, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए माँ बाप के बारे में, वो बताएंगे आपको। उनसे पूछिए। अभी आपके माँ बाप है तो आप जितना उछल रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, एक बार अगर आप अनाथ आश्रम जाके बोलोगे ना कि आपको माँ बाप चाहिए, तो रो रो के बोलेंगे, हाँ हमको माँ बाप चाहिए, हमको माता पिता का प्रेम चाहिए। मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा क्या? आपके पास माँ बाप है लेकिन उनका कोई कदर नहीं, माँ बाप है लेकिन उनको किसी प्रकार कोई रेस्पेक्ट नहीं। अगर आपकी मम्मी आपके पापा बोल देना कि बेटा थोड़ा सा दुकान जाके, मैं नहीं जाऊंगा बार बार, मुझे बार बार भेजते हैं। अगर आपके पापा या आपकी मम्मी बोले ना, बेटा इसमें थोड़ा मोबाइल में कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं ये टाइम नहीं है मेरे पास। याद रखना, अभी आपके पास माँ है, अभी आपके पास पिता है, एक दिन आएगा जब ये दोनों नहीं रहेंगे, उस दिन आप अपने आप को इतना कोसोगे, इतना रोओगे मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं सच बता रहा हूं, आप वापस भी बुलाना चाहोगे तो नहीं। अभी आपके पास माँ बाप है ना, तो आप उनके संग खुश रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर कौन से स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखता है।
परमेश्वर का वचन के 2 स्वर्गदूत हमारे साथ रहते, राइट? लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मेरे 2 स्वर्गदूत मेरे माता पिता हैं। हालेलुया। वो 2 स्वर्गदूत जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी हर एक जिम्मेदारी, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। इस धरती पर रह के अपना खान पान छोड़ के, अपने सब कुछ छोड़ के, आप जो चाहिए वो खिला देते हैं ना। आप उनको जो पसंद है उसको भी त्याग देते हैं वो लोग, ताकि आप अच्छे से खाओ, आपको जो चीज चाहिए वो मिले। ऐसे माँ बाप कहां मिलेंगे आपको? माफ करना, सबको मैं गंभीर कर दिया, लेकिन ये सच है, ये सच है मेरे प्रिय भाई। अगर आज आप माँ बाप का कदर नहीं करेंगे ना, तो याद रखना आपके बच्चे भी आपका कदर नहीं करेंगे। हालेलुया। आज जो आप बोओगे वो कल काटना पड़ेगा। आज जो आप अपने माँ बाप को निराकार करके, उनको बगल में हटा करके, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए जो भाग कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो उसके पीछे, एक दिन आप बहुत पछताओगे, एक दिन बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, चाल चलन सुधारिए। प्रभु कहता है योना के जैसा मेरे से भाग मत, मैं तो तेरे को सुधारने आ रहा हूं, मैं तो तेरे को ब्लेस करने के लिए ये काम दे रहा हूं। योना के लिए काम था प्रचार करने का, आपका काम होगा पढ़ने का, आपका काम होगा अपने घर को संभालने का, आपका काम होगा एक अच्छा मिनिस्ट्री करने का, आप लोगों का काम होगा अच्छे से पढ़ाई करने का। किसी को भी हो, परमेश्वर ने उसके एज को, उसकी उम्र के अनुसार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, उसको काम दिया है। आप उस काम को निभा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम? तुम जो कुछ भी करते हो किसके लिए करना है? यस, परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। आप जो कुछ भी करोगे वो परमेश्वर के लिए करोगे। आप अगर खेत में एक रोपा लगा रहे हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु मैं ये रोपा लगा रहा हूं, मैं पानी दूंगा इसको, मैं खाद दूंगा इसको, लेकिन इसको बढ़ाने का काम तेरा है, इसको तू ही बढ़ा। प्रभु मैं इस शॉप को खोल रहा हूं, प्रभु जी आप मेरे संग रहिए, ये शॉप खोलूं कि नहीं, सबसे पहला टास्क वो है, ये शॉप खोलूं कि नहीं। हाँ, ये मेरे पास ये आके मत पूछना कि पासवान साहब मैं दारू भट्टी खोलने वाला हूं, खोलूं कि नहीं, ऐसा बात मत पूछना भाई। हाँ, कुछ लोग होते हैं क्रिश्चियन हूं ब्रदर, क्रिश्चियन, घर से चुपचाप बॉटल पास करते हैं, उस बॉटल के पीछे 50,000, 50 रुपया, 100 रुपया। अरे भैया वो 50 रुपया 100 रुपया तेरे को नर्क लेके जाएगा, समझ नहीं आ रहा? वो तंबाकू, वो कैनी जो मुंह में डालते हो, उसी मुंह में मरने के बाद फिर उसी मुंह में कीड़े घुसेंगे, समझ में नहीं आ रहा? जिस अंगों से आपने विचार किया है उस अंग को कीड़े खाएंगे नर्क में, 1-2 साल नहीं, हजारों साल। अच्छा लगेगा? जिस जबान से अपने पति को गाली देते हो, जिस जबान से लोगों की बुराई करते हो, जिस जबान से तुम लोगों की निंदा करते हो, चुगली करते हो, उस जबान को परमेश्वर काटेगा। अच्छा लगेगा? जब इतना कुछ जानते हो आप लोग, उसके बाद मेरा पासवान सही नहीं है, वो अच्छे से नहीं समझाता है, बोले और क्या बोले आप? मतलब मेरे जैसा कोई ऐसा सूट पहन के, टाई पहन के समझाएगा तब समझोगे आप? ठीक है, देखिए यरूशलेम से तर्शीश को निकला, ठीक है, परमेश्वर का दास परमेश्वर की बातों को नहीं माना और तर्शीश को निकल गया। तर्शीश को निकल गया तो क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, देखिए क्या लिखा, चौथा वचन पढ़ रहा हूं, देखिए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। देखिए नाव मतलब कुछ और नहीं, आत्मिक रीति से समझने की कोशिश करेंगे। नाव मतलब आपका जीवन है। नाव मतलब क्या है? आपका जीवन है। और अगर आप सागर को ले लेना तो ये संसार है, और परमेश्वर का दास या परमेश्वर का बेटी और परमेश्वर का बेटा जब परमेश्वर की आज्ञा से भागने लगता है ना, तब उसके जीवन में श्रम, दुख और कठिनाइयां चालू होती है। परमेश्वर ऐसी अलाव नहीं करता कोई दिक्कत के लिए, कोई संकट के लिए। परमेश्वर तब अलाव करता है जब आप परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। परमेश्वर से दूर भागने का मतलब क्या मालूम? आप शैतान के करीब जा रहे हो। समझ में आ रहा है? शैतान के करीब जा रहे हो मतलब आप परमेश्वर से क्या कर रहे हो? दूर जा रहे हो। यहां पर आप देख सकते हैं जब योना नाव में था तो नाव के चारों तरफ क्या उठा?
आंधी उठा। अब योना अकेला परेशान था कि योना के साथ सब परेशान थे? बोलिए जोर से। योना अकेला परेशान था कि योना के साथ सब परेशान थे? यस। एक व्यक्ति अगर परिवार में गड़बड़ है ना, तो उसके साथ पूरा परिवार भी सफर करता है। एक व्यक्ति अगर ये सोचता है ना कि मेरी बीवी चर्च जा रही है, मैं नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो तेरे ही कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब है। ये मत सोचना कि मेरी बीवी जा रही है तो पूरा आशीष मेरे ही घर के ऊपर आएगा। नहीं, नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। परिवार में यदि 4 लोग हैं और 4 लोग यदि मसीही परिवार से हैं, और यदि उन लोगों में से एक व्यक्ति अगर प्रभु का बात नहीं सुनता, तो उसके किए हुए गलती के वजह से, उसके किए हुए पाप के वजह से वो पूरा परिवार जो है दुख उठाना पड़ता है उसको। पूरे परिवार को कहीं ना कहीं संकट में डाल देता है वो व्यक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं, एक घर बना है, एक घर के 4 दरवाजे ऐसे हैं जिससे बाहर जाया जा सकता है और बाहर से अंदर आया जा सकता है। मान लीजिए रात में चोर घूम रहे हैं और उस 4 दरवाजे में मान लीजिए एक दरवाजा में पिता खड़ा है, एक दरवाजा में माता खड़ी है, एक दरवाजा में बड़ा बेटा और एक दरवाजा में छोटी बेटी खड़ी है। अगर उस चारों दरवाजों में बंद करने से एक भी व्यक्ति चूक जाएगा तो शैतान अंदर आएगा कि नहीं आएगा? या चोर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे आ गया? अरे बाकी तीनों ने तो अच्छे से बंद किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको खुला रख दिया, जिसके वजह से चोर अंदर आ गया। परिवार भी यही है। आपको मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर एक पूरी कलीसिया को डिस्टर्ब करना है ना शैतान को, तो सबसे पहले वो एक परिवार को डिस्टर्ब करके छोड़ देगा। कलीसिया में एक परिवार को डिस्टर्ब करके छोड़ देगा ना, पूरा कलीसिया डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? सोचिए, अगर कलीसिया के एक परिवार अगर दिक्कतों में है तो कलीसिया कैसे खुश रहेगा? रहेगा क्या? शैतान इसीलिए सबसे पहले परिवार को डिस्टर्ब करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। जो घर का शीर्ष है, जो घर का बड़ा है, जो घर का बड़ा मतलब कोई भी हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अगर वो शीर्ष गलत है, अगर वो जो घर का बड़ा व्यक्ति अगर पाप में डूबा है ना, तो मैं गारंटी बता सकता हूं उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो मेरे प्रिय भाई, सुन लेना, आप कुछ भी हो, आप दारू पी के घर आते हो, पत्नी को मारते हो, गलत सलत बोलते हो, आपके घर में शांति कैसे होगा? डियर सिस्टर, अगर आप प्रभु की दासी कहते हो अपने आप को और आपके मुंह पे, आपकी जबान पे लगाम नहीं है और आप कहते हो कि मेरे घर पे शांति नहीं है, पास्टर साहब प्रार्थना करो, तो कहां से होगा शांति? बाइबल में मैंने 2 चीज सीखा है। एक, औरत को अगर कंट्रोल करना है तो अपना जबान, और पुरुष को अगर कंट्रोल करना है तो आंखें। अगर ये दोनों अच्छा कंट्रोल हो जाता है तो कई सारे पापों से बचा जा सकता है। हालेलुया। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि वो जहाज टूटने पर था। वो जहाज कैसा था? टूटने पर था। आपने कभी सोचा है कि मेरा परिवार भी टूटने के कगार पर है? क्यों टूटने के कगार पर है? क्या मेरे वजह से तो नहीं है? क्या मेरे हालात, मैं जो जिस प्रकार से जीवन जी रहा हूं उसके वजह से तो नहीं है? आपने कभी ऐसा अपने आप को सोचा है? अपने आप को कभी ऐसा वो किया है कि परमेश्वर मुझसे बातें करे ताकि मैं अपना जीवन को सुधार सकूं, अपने जीवन को बदल सकूं? आपको परमेश्वर ने कई बार बोला है, आज मेरे द्वारा बोल रहा होगा, पिछले जीवन में कई बार आपसे बात किया होगा मेरे प्रिय भाई और बहन। आपने कभी ध्यान से सुना है परमेश्वर की बात को? नीति वचन उसका 29वां अध्याय पहला वचन कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी अगर नहीं सुधरता तो क्या होता है उसके ऊपर? पढ़िए सब लोग, निकालिए नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसका पहला वचन। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाता है और कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। 1000 बार आपको बोला गया अपने पासवान के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र कलीसिया के द्वारा, मत पी मर जाएगा, मत पी मत पी मत पी, गुटखा मत खा, तंबाकू मत खा, कैंसर हो जाएगा। नहीं सुने? अब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई लिवर फेल्यूर दे दिया, अब कोई किडनी फेल्यूर दे दिया,
या फिर कोई कैंसर ही दे दिया, अब आके परमेश्वर के पास बोलोगे कि परमेश्वर अब मेरे को ठीक कर दे, तो परमेश्वर यही वचन बताएगा? नहीं बताएगा। यही वचन बताएगा। अपने पत्नी के बताने के बावजूद, उसके आंसुओं को देखने के बावजूद भी यदि आपके अंदर बदलाव नहीं है मेरे प्रिय भाई, तो परमेश्वर आज आप ही से बात कर रहा है। आज आप ही से बात कर रहा है। बार बार समझा रहा हूं, सुधर जा। क्या पता ये आखिरी बार हो सके। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों ध्यान से सुनिए। जब यहां पर आंधी उठी, तूफान उठा, तो योना क्या कर रहा था? योना क्या कर रहा था? जोर से बोलिए, योना क्या कर रहा था? यस, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो व्यक्ति आत्मिकता में सो रहा होता है ना, उसको परमेश्वर का कुछ पड़ा नहीं है। उसको ना परमेश्वर का डर है, ना ही उसको कलीसिया का डर है, ना ही उसको फ्यूचर का डर है। वो किसी का डर नहीं मानता, बस वो नाश होने के लिए आगे बढ़ता रहता है। क्यों बताऊं? क्योंकि शैतान ने उसके आत्मिक नेत्रों को बंद करके रखा है और वो सो रहा है। इस संसार में मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप सो तो नहीं रहे? देखिए, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। एक और माइक ना किसी को दे देते तो अच्छा होता, जो वचन पढ़ सकते हैं जी। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन, उसमें क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को सबसे पहले परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बना, दूसरा वचन के अनुसार वचन को अपने जीवन में ला करके उस वचन को अप्लाई करो अपने जीवन में और उसके अनुसार चलो, तब मैं ग्रहण करूंगा तुझे। कई लोग वचन पढ़ते जरूर है, लेकिन अपने जीवन में क्यों उसको नहीं उतारते, मुझे समझ नहीं आता। आप वचन पढ़ते हैं, रेफरेंस बोलूंगा फटाफट निकाल दोगे, लेकिन वो जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि अपने आप को क्या बना? ग्रहण योग्य। फिर से बोलिए, क्या बना? ग्रहण योग्य। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज से प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होना चाहता हूं? बाकी लोग मत बनो, मेरे कोई लेने देना। हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। ग्रहण योग्य बनो। परमेश्वर आपको किस रीति से इस्तेमाल करेगा आप भी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के लिए वचन के अनुसार आज से अपने आप को बनाना चालू कर दीजिए। परमेश्वर के सामने बोलिए, हे प्रभु, मैं एक मट्टी हूं, मेरा कोई आकार नहीं है, अभी पाप में घिरा हुआ हूं। परमेश्वर आप तो तुम्हारे, आप तो तुम्हारे, आप जैसा चाहे मुझे उस रीति से बनाइए। जो पात्र आप बनाना चाहते हो वो पात्र बनाइए, बस ये पात्र आपका इस्तेमाल में आना चाहिए। हालेलुया। बस ये पात्र आपके लिए इस्तेमाल हो काफी है। आप चाहे उसमें पैर रख के धोए तो भी चलेगा, लेकिन ये पात्र आपके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस मट्टी का। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक ही चीज कहता हूं आप लोगों से, आज्ञा मानना सीखिए। अगर आप आज्ञा मानना नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर भी आपसे यही कह रहा है, बिकम अ लाइट। आप रोशनी बन करके लोगों को दिखो, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ताकि आपको देख के लोग बोले, हमको नहीं पता आज से 2000 साल पहले यीशु कैसा था, लेकिन ये भाई को, ये बहन को देखने से समझ में आता है कि यीशु ऐसा था। हालेलुया। आप लाइट हो, परमेश्वर के लाइट हो। आप परमेश्वर की रोशनी को कैरी करने वाले, पकड़ के चलने वाले लोग हो, संत हो। आप प्रभु के याजक के समाज हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्यों भाग रहे हो यीशु से? क्यों भाग रहे हो? इस संसार के छोटे छोटे पाप को पूरा करने के लिए भाग रहे हो? छोटे छोटे सुख के लिए जो वचन के अनुसार नहीं है, उसमें क्या खुशी है मुझे बताइए। पिक्चर देखने जाते हो, उसका टिकट खरीद के जाते हो या मुफ्त में जाते हो? खरीद के जाते हो। यहां बैठे हो, आपको कोई पैसा लग रहा है?
आपकी इच्छा के अनुसार मांगेगा। आप दारू पीते हो, पैसा देना पड़ता है। चर्च में आइए, सैल्वेशन मांगिए, फ्री में मिलेगा, उद्धार फ्री में मिलेगा। जो आपको फ्री में मिल रहा है आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज आपको नरक में पहुंचा सकता है, आपके जीवन को तबाह कर सकता है, उसको आप लाखों रुपए लगा के खरीद सकते हैं।